अगर आप जीवन में सच में सक्सेस होना चाहते हैं और हो नहीं पा रहे हैं तो एक बार आपको जरूरत है अपना रूटीन, अपनी आदतें, अपना बिहेवियर चेक करने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिंदगी में सक्सेस के लिए मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बुरी आदतें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपका पैर पकड़ के वो आपको पीछे खींच रही हैं। ऐसा भी होता है मैनी टाइम। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बुरी आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके वजह से आप कितनी भी मेहनत कर लें आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इन 5 आदतों को अभी बदल लें अगर सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ बनना चाहते हैं। तो कौन सी है वो बुरी आदतें? सबसे पहला, अपनी गलती ना मानना। ये क्यों जरूरी है जिंदगी में सक्सीड होने के लिए? वो इसलिए क्योंकि हम सभी गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों का पिटारा दूसरे के सर पे फोड़ देना इज सुपर इजी, बहुत आसान है। बट अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना उतना ही ज्यादा मुश्किल। एंड हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। अब बात यह आती है कि गलती मानने से सक्सेस कैसे मिलेगी। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो करते क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं होता। जब उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो वो कभी ये नहीं कहते कि हाँ मेरी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी। वो कभी इस चीज को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, एग्जाम बहुत टफ आया था, या फिर यार जो मेरे साथ में लड़का था ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, या फिर मैंने मेहनत तो बहुत की थी बट इस बार आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। इससे क्या होता है, दूसरों को ब्लेम करने की वजह से वो अपनी गलती ना तो मानते हैं ना अंदर ही स्वीकार करते हैं। इस वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। ऐसे लोग पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में सिर्फ फेल ही होते चले जाते हैं। अगर आपका ये नेचर सुधर जाए, किसी और को ब्लेम करना छोड़ के अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर दो कि हाँ दैट वॉज माई मिस्टेक, मेरी तैयारी में कमी रह गई थी, मैंने शायद मन लगा के पढ़ाई नहीं की, सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया, मेरा ध्यान भटक गया, मैं तैयार नहीं था। जब आप अपनी गलती मानते हैं ना तो अपने ऊपर काम करते हैं एंड इस वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं एंड ऐसे ही आप सक्सेस पाते हैं। इसलिए अपनी गलती मानना शुरू कीजिए बजाय इसके कि आप दूसरों को ब्लेम करें। ये बहुत जरूरी है। दूसरी मिस्टेक, टाल मटोल करना। आपकी एक और गलती जो होती है ना, आज का काम कल पे टालने की, कल का काम परसों टालने की, ये आपको ले डूबती है। यकीन मानिए हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं क्योंकि पंक्चुअल होना इज वेरी डिफिकल्ट। वी आर नॉट पंक्चुअल, वी आर नॉट सीरियस फॉर आवर वर्क, इसलिए हम टाल मटोल करते हैं। पढ़ने बैठे, मन नहीं लगा, यार ये वाली मूवी देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ने बैठे, अरे यार हीरा मंडी सीरीज की इतनी तारीफ हो रही है, आज खत्म कर लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा। फिर हीरा मंडी देखने पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, आपने अगले दिन पढ़ाई शुरू की, इतने में आ गया कोई दोस्त का कॉल कि आप मूवी देख लेते, पढ़ाई तो होती रहेगी। आप उसके साथ मूवी देखते हैं, फिर घूमने चले गए। तो ये एक एक दिन करके आप जो डिले कर रहे हैं ना, ये आपके जीवन को अंधकार में डाल रहा है। यकीन मानिए। अब आप कहेंगे कि एक दिन से क्या होता है, मैं कहूंगी बूंद बूंद से जैसे घट भरता है वैसे ही बूंद बूंद से घट खाली भी होता है। ये एक दिन बहुत जरूरी है, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बहुत जरूरी है। मत बर्बाद कीजिए इन टाइम को। टाइम कभी भी रुकता नहीं है, याद रखिए। इस वक्त के साथ में आपकी उम्र निकल रही है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट रही हैं, आप बड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है हर पल में। प्रकृति में कोई भी चीज 1 मिनट के लिए भी डिले नहीं कर रही अपने काम को। 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं रुक रही है, 1 मिनट के लिए भी सागर का पानी नहीं रुक रहा है, सब चल रहा है अपने स्पीड से। तो आप क्यों टाल रहे हैं अपने काम को? आप अपनी धारा पर क्यों नहीं चल रहे? ये करना जरूरी है, ये चलना जरूरी है। तीसरी गलती, हर बात पर नेगेटिव हो जाना। यार मेरा एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, मैं तो कभी पास ही नहीं होता, मेरे मार्क्स कम ही आएंगे, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ में कुछ गलती हो जाएगा। आपको नहीं पता, आप जो सोचते हैं वो आपके साथ में होता है। आपकी नेगेटिव सोच ही आपको रोके हुए है कुछ पाने से। आपका डर, आपकी नेगेटिव सोच इस यूनिवर्स में जाकर नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। आप माने या ना माने ये होता ही है। आप चाहे ये मानते हो कि भाई कोई ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं होती, बट होती तो है ना।
आप माने कि आप ऑक्सीजन पे नहीं जी रहे, बट आपके ना मानने से तो होगा नहीं। तो आप चाहे ये मान लें कि मेरे नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता, बट बिलीव मी होता है। आप जो सोचते हैं वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए आप एक चीज देखिए, जैसा इंसान होता है ना, उसके दोस्त वैसे ही होते हैं। एक बहुत कमाल का इंसान होगा ना, बाय नेचर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, उसके कांटेक्ट भी उतने ही कमाल के होंगे। मैक्सिमम जो उसके खास फ्रेंड्स होंगे वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि एक इंसान जो जैसा है वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे सोच के आप हो वैसी ही सोच आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सो बी पॉजिटिव। फोर्थ, फियर ऑफ फेलियर। जो आपके अंदर डर है फेल होने का, वो आपको जिंदगी में कुछ भी रिस्क नहीं लेने दे रहा। एंड नो रिस्क नो सक्सेस। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिंदगी में बहुत कमाल की जगह पर बहुत ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, अबंडेंस ऑफ मनी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब में है जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपका मन नहीं है, आपकी चॉइस नहीं है गवर्नमेंट जॉब में रहने की, आप हमेशा से अपना काम शुरू करना चाहते थे, बट आपके अंदर डर है कि जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, इसलिए आप पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, लेकिन वो जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो क्या होगा, एट लास्ट आप रिग्रेट ही करते रहेंगे, उस जॉब में फंसे रहेंगे, पूरा जिंदगी आपके रिग्रेट में गुजरेगी। एंड मरते हुए आप सोचोगे काश मैंने कोशिश कर ली होती। क्या सक्सेस मिली? नहीं मिली ना। वही एक जॉब करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो लोग अच्छा खासा वर्क कर रहे थे एमएनसी में, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई जॉब में थे, अच्छी खासी अर्निंग थी, बट क्योंकि वो अपना कुछ काम करना चाहते थे उन्होंने वो रिस्क लिया एंड अपना स्टार्टअप शुरू किया एंड फिर करोड़पति बने। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो डरते नहीं थे फेल होने से। जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, ये आपको जिंदगी में कुछ करने नहीं देता। तो इस डर से उभरना बहुत जरूरी है अगर आप सच में कुछ कमाल का करना चाहते हैं तो। लास्ट, लक ऑफ लर्निंग। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, आप कैपेबल नहीं बनेंगे, जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आप सोचिए जैसे आप हैं, बिना लर्न किए आपको सब कुछ मिलेगा नहीं। पहले आपको कैपेबल होना पड़ेगा, पहले आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी पड़ेगी। तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ अगर आप कुछ डिजर्व करना चाहते हो। जब तक आप डिजर्विंग नहीं हो आपके पास कुछ नहीं आने वाला। सो पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, तब जिंदगी में आपके पास वो आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आप कैपेबल नहीं हैं, आप उतने शार्प माइंडेड नहीं हैं, आप चाहते हैं आईपीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर ले, कैसे कर लेंगे? कर भी लेंगे तो क्या इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। पहले वो एग्जाम में बैठने के लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा, उतनी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप अपीयरेंस हो पा सकते हैं, तभी आप क्रैक कर सकते हैं। आप उतने कैपेबल हैं तभी वो इंटरव्यू क्रैक होगा, अदरवाइज एग्जाम में बैठने से क्या होता है। तो बी कैपेबल फर्स्ट, इसके लिए लर्निंग बढ़ाइए, लर्निंग करते रहिए। ये 5 चीजें अगर आपने अपने अंदर सुधार ली तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक।